संजय, तो संगठन की ताकत या बिना चेहरे के भी आगे बढ़ना, इसमें ब्रांड मोदी, ब्रांड राहुल का जोर और ये जो शतरप हैं इनका कितना होगा शोर? अगर आप महाराष्ट्र से शुरू करें, फिर हरियाणा का भी बताएं। देखिए, दोनों राज्यों में ये तो ज़रूर है कि दोनों अपने अपने पार्टी के बड़े नेता हैं, तो चुनावी दौरे तो इनके बहुत होंगे, कई होंगे। लेकिन असल में अगर जो चुनावी गणित जो बनानी होगी अपने राज्य में, या जिस तरह से चुनावी लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें छत्रपों की का जो जोर है वो कहीं ज़्यादा होने वाला है। उनकी जोर आजमाइश ज़्यादा होगी। जो पार्टी अपने छत्रपों की जोर आजमाइश में ज़्यादा सफल दिखाई पड़ेगी, क्योंकि लोकल इश्यूज पे चुनाव बहुत होने वाले हैं, तो उनको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी जिस बात का जिक्र हो रहा है, बीजेपी अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो जो उनके सहयोगी हैं वो भी चाहते हैं कि नहीं, उनके चेहरे, उनके पार्टी के नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। इधर कांग्रेस, एनसीपी और जो शिवसेना का जो धड़ा है, इनमें भी यही सब होड़ चल रही है। इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि राहुल गांधी और मोदी के मतलब चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। ना तो इंडिया गठबंधन और न ही एनडीए गठबंधन इस बात पर सहमति है कि भाई एक तरफ राहुल गांधी आगे आए और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लोकल चेहरों का जोर होने वाला है। नहीं, और इसमें ये मैं हल्का हरियाणा में थोड़ा अलग होगा। अभी हरियाणा पर आते हैं संजय, पर मैं एक छोटा सा इंटरवेंशन करना चाहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि बनाई गई वो ये कि मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, एक अकेला सब पर भारी। अब कि भाई मोदी की गारंटी 5 किलो अनाज देंगे हम 81 करोड़ 35 लाख लोगों को, इतने घर बनाएंगे, एक लाभार्थी जाति भी खड़ी हुई। राहुल गांधी पर वो भरोसा नहीं था। यहां पर मुझे 2019 की वो कहानी याद आती है कि 6,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि की बात थी, 500 रुपये महीना, उस पर लोगों ने भरोसा कर लिया। लेकिन न्याय योजना जो लेकर आई थी कांग्रेस, 72,000 रुपये, 6,000 रुपये सालाना नहीं, हर महीने देने की बात, लोगों ने एतबार ही नहीं किया। पर अब ये खटाखट फटाफट की भी राजनीति जो राहुल कर रहे हैं, उसकी कुछ ट्रैक्शन भी आप देख रहे हैं क्या? जिसकी आहट या गूंज, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करें, बिल्कुल महाराष्ट्र या हरियाणा में भी दिख सकती है। बिल्कुल। देखिए, जब आप प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस का रिलेशनशिप आपके परफॉर्मेंस से होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब है तो आप अच्छी प्रॉमिस भी करें तो उस पर भरोसा नहीं करते हैं लोग। एक क्लास में 2 विद्यार्थी हैं और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है उसका, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, लगातार मतलब 5 साल से फेल करता आ रहा है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है टीचर को, नहीं अगली बार मैं जब क्लास में फर्स्ट आऊँगा तो स्कूल का नाम रोशन करूँगा। टीचर बोलता भाई 5 साल से तो फेल कर रहे हो, कैसे आओगे फर्स्ट? और दूसरा लड़का जिसका परफॉर्मेंस साधारण भी रहता, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके प्रॉमिस पर लोग भरोसा करते हैं। तो प्रॉमिस और परफॉर्मेंस का सीधा रिलेशनशिप है। 19 के चुनाव तक कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब था, तो अगर उनके प्रॉमिसेस अच्छे भी थे, कागज पर अच्छे दिखते थे, ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखते थे, फिर भी जनता भरोसा नहीं कर रही थी। आज जब कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है तो कांग्रेस के प्रॉमिसेस पे भी लोग अब पहले से ज्यादा भरोसा करेंगे। और इन चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रॉमिसेस पे लोगों का अट्रैक्शन होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे वोटर अब बीजेपी से हट के कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे, लेकिन मुकाबला होगा। और अगर बीजेपी प्रॉमिस करेगी, लोग उसका भी आकलन करेंगे, और कांग्रेस के प्रॉमिसेस पे भी लोग एकदम गहरी नजर से जो यशवंत सर्वे कर रहे हैं, यशवंत करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बेरोजगारी अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई टॉप 2। और बाय द वे एमओटी में ये भी समझ में आया कि जो ट्रैकर्स कह रहे हैं, मुद्दों के ऊपर महाराष्ट्र में एग्रेरियन क्राइसिस या किसानों का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो किसानी भी यहां पर जुड़ तीनों बड़े जाती मुद्दे है। हैं। तो संजय, यहां पर देखिए मुद्दों की भी जो कंटिन्यूटी दिख रही है, जो लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों को कमतर आंका जा रहा था कि अरे भाई होते हैं, महंगाई तो हमेशा होती है, बेरोजगारी हमेशा होती है, ये भी बहुत सारा विमर्श हमने किया था कि इससे चुनाव पर असर नहीं पड़ता, पर पड़ता दिखा है।
तो उसका चेहरों के साथ घालमेल कैसे देखते देखिए, हैं ये आप? continuity और हरियाणा की भी बात करें तो देखिए, हाँ देखिए, जिन दो मुद्दों की बात हो रही है ये सिर्फ 2024 के चुनाव के पहले नहीं दिखाई पड़े, ये 19 से लेके 24 तक लगातार दिखाई पड़ रहे थे। अलग अलग राज्यों के चुनाव के पहले भी जब हम सर्वेक्षण कर रहे थे तो ये दिखाई पड़ता था कि बेरोजगारी, महंगाई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन 19 से लेके 24 के चुनाव तक जो अलग अलग विधानसभा के चुनाव हुए उस वक्त एक बड़ा मुद्दा सामने आ जाता था, राष्ट्रवाद का मुद्दा, आइडेंटिटी का मुद्दा, प्रधानमंत्री मोदी की छवि, उनकी गारंटी, और ये मुद्दे दब जाते थे। लेकिन 24 के चुनाव में पहली बार ऐसा दिखाई पड़ा कि इन मुद्दों ने अपनी पकड़ बनाई, इन मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ी, और अब आने वाले चुनाव में इसी के लिए ये मुद्दे हावी होने तो वाले हैं। इससे बल्कि मैं ये बात कहूं, जो आगे सारी बढ़ी पार्टियां है, इन मुद्दों पर कुछ ना कुछ फोकस करेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।